SRM चैनल के ऊपर मिले हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो ये जो है क्लास 9th का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो चैलेंज से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं कि चैलेंज का मतलब होता है कि जब किसी प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करते हैं तो किस तरीके से उस चैलेंज को ले रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, उस सॉल्यूशंस पे हम लोग किस तरीके से उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, इसका मतलब होता है चैलेंज। और पॉवर्टी से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो इस चैप्टर्स में बेसिकली हम लोग किस चीज़ का डील करेंगे कि जो चैलेंजेस था फेस किया इंडिया पॉवर्टी को लेके इंडिपेंडेंस के समय से, देखो वो क्या था। तो इस चैप्टर में मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के बारे में उसका बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे और भारत में क्या ट्रेंड रहा है, क्या विश्व जो है किस तरह से इसको अपने नज़रिए से देखता है, गरीबी रेखा को विश्व जो है किस तरीके से देखता है, हमारे यहाँ किस कॉन्सेप्ट्स में देखा जाता है, पॉवर्टी का क्या काउजेज क्या है, एंटी पॉवर्टी मेजरमेंट्स क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, शायद ही गवर्नमेंट्स का क्या डिस्कस करता है, ये सब ऑफिशियल कॉन्सेप्ट्स क्या है पॉवर्टी का ह्यूमन पॉवर्टी में, ये सारे सब्जेक्ट्स को, इस सारी चीज़ों को हम लोग इसमें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज हमारा टॉपिक्स रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जीवन है, डेली लाइफ है, तो बिकम अक्रॉस मेनी पीपल्स हु थिंक्स आर पुअर। वो हमेशा सोचते हैं कि हम लोग पुअर हैं, हम पुअर हैं। किसी से भी आप बात करके देखिएगा तो वो बोलेगा भैया हम गरीब हैं। तो गरीब का क्या पैमाना रहेगा इसको देखते हैं। द कोड बी ए लैंडलेस लेबरर इन विलेज। अगर हम विलेज का बात करेंगे तो विलेज में क्या है कि लैंडलेस लेबर का मतलब है जिनके पास ज़मीन अपना खुद का नहीं होता है। तो ये लैंडलेस लेबरर हैं गांव में। और पीपुल लिविंग इन ए ओवर क्राउडेड झुग्गीज। दूसरा, गरीबी का ये कुछ पैमाना है जो हम लोग जो है तय करते हैं। जैसे गांव का अगर बात करेंगे तो वैसे लैंडलेस लेबर जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे शहर में अगर देखते हैं तो वैसे लोग जो कि रहते हैं लिविंग इन झुग्गीज में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो झुग्गीज ये जो है ये शहर में, ये शहर का पैमाना है। और ये जो जगह रहेगा वो ओवर क्राउडेड रहेगा, ओवर क्राउडेड। ये शहर का पैमाना है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं तो वो लोग गरीब होते हैं। अगर गांव का बात करें तो गांव में ये पैमाना है कि वैसे लोग जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है तो वो गरीब होंगे। दे कुड बी ए डेली वेजेज वर्कर। अब सवाल उठता है ज़्यादातर ये क्या होंगे, तो यहाँ पे इनका अर्निंग क्या होगा, इस पर अगर बात करेंगे तो ये डेली वेजेज वर्कर हो सकते हैं। दोनों केस में डेली वेजेज वर्कर जो रोज़ कमाते होंगे। एट कंस्ट्रक्शन साइट पे या चाइल्ड वर्कर इन ए धाबाज। तो बहुत सारे जगहों पे ये लोग काम करते होंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में अगर चले जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे जहाँ पे किसी घर का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया। अगर बच्चों को देखेंगे तो धाबाज वगैरह पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है देखते हैं हम लोग। दे कुड ऑल्सो बी ए बेगर विथ ए चिल्ड्रन इन थिएटर। बहुत सारे जगहों पे हम लोग देखेंगे कि बेगर का काम कर रहे हैं वो लोग, मतलब पर डे के हिसाब से वो लोग कमा रहे हैं बेचारे। और कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, कुछ धाबाज पे काम कर रहे हैं, कुछ भीख मांग रहे हैं। ये पॉवर्टी हमारे चारों तरफ दिखेगा। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। कहा जाता है कि एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। ये एक कॉन्सेप्ट निकल गया है कि एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया पुअर। दिस मीन्स रफली 270 मिलियन, 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। 2011 और 12 का फिगर है कि हमारे यहाँ 27 करोड़ लोग जो है, एक रफली फिगर है कि वो जो है गरीबी रेखा में रह रहे थे। ये 2011 से 12 का रिपोर्ट्स कहता है कि तकरीबन 27 करोड़ पीपल जो थे वो भारत में वो पॉवर्टी में रह रहे थे, लिव इन पॉवर्टी।
तकरीबन, ये भी एक फिगर है, फैक्ट और फिगर हम लोग देखते चलेंगे। 27 करोड़ जो लोग हैं, ये 2011 से 12 का आंकड़ा है कि वो इंडिया में 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी में रह रहे हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। भारत में अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है हमारे यहाँ गरीबी का पूरे विश्व में। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी है। इंडिया को कहा जाता है कि दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ अ पुअर इन द वर्ल्ड। दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंजेज। अब देखिए, ये सारा चीज़ को अब हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे तो किस तरीके से पॉवर्टी जो है चैलेंज है हमारे लिए। आज़ादी के बाद जो है हमारे यहाँ बड़ा ही विडम्बना था इस देश का कि अंग्रेज़ों के द्वारा हुकूमत किया गया, हमारे रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लॉइट्स किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसके बाद जो हमको आज़ाद भारत मिला उसमें गरीबी, भूखमरी, ये सब बहुत ज़्यादा पैमाने पे नज़र आया। तो इसी का कारण है आज हम लोग ये चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं। इसमें तो पुअर का क्या पैमाना था, गांव में अगर क्या बात करेंगे कि क्या पैमाना रहेगा, तो वैसे लैंडलेस लेबरर जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, ये हो गया। और ये अगर चले जाएंगे हम शहर का बात करेंगे, सिटीज़ का बात करेंगे, तो जो लोग झुग्गीज में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, तो वो एक पैमाना है कि ये गरीबी का, वहाँ पे ये लोग गरीब होंगे। और इसमें क्या है, डेली वेजेज वर्कर, ये लोग जो काम करेंगे ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट में काम करेंगे, ढाबाज में काम करेंगे, या भीख मांग के अपना गुजारा चला रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे यहाँ ये एक पॉवर्टी को बताता है। और प्रत्येक 4% जो है हमारे भारत में, एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज ए पुअर, प्रत्येक 4% जो है हमारे भारत में वो गरीब है। मतलब देश का जितना भी पॉपुलेशन होगा उसमें से प्रत्येक 4 में, उतने में से 4 व्यक्ति जो है वो गरीब है। तकरीबन 2011 का 12 का फिगर पढ़ें कि 27 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी में जी रहे हैं भारत में। ये इंडिया का कुछ एक डाटा था। अभी तो इस चैप्टर्स को हम लोग और डील करेंगे, पूरा चैप्टर देखने वाले हैं। अब देखते हैं, 2 स्टोरी यहाँ पे पढ़ेंगे। एक अर्बन का केस लेंगे, केस स्टडी। किसी भी चैप्टर्स में आपको केस स्टडी इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको चैप्टर्स का पूरा नॉलेज में एक मैच्योर नॉलेज हो जाए कि क्या है वो, और केस स्टडी बिल्कुल करना भी चाहिए। तो केस स्टडीज है और इसमें से हम लोग कुछ कंक्लूड भी निकालेंगे। एक अर्बन केस है, अर्बन का केस है। सबसे पहले ये अर्बन का ही केस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या है, 33 इयर्स ओल्ड राम शरण है। तो ये अर्बन का जो केस है इसमें एक व्यक्ति का नाम बताया है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, राम शरण। तो यहाँ से एक केस में पहला निकल के आ रहा है राम शरण। इनका उम्र क्या है, उम्र भी हम लोग बताते चलते हैं, 33 इयर्स, 33 साल के राम शरण हैं। प्रॉब्लम्स क्या है इनके साथ देखते हैं। डेली वेजेज लेबरर हैं। दूसरा कंडीशन बताता है कि ये डेली वेजेज लेबरर्स जो लेबर में काम करते हैं, और ये जो है व्हीट फ्लोर मिल में काम कर रहे हैं। काम कहाँ कर रहे हैं, तो व्हीट फ्लोर मिल में काम कर रहे हैं। और ये व्हीट फ्लोर मिल कहाँ है, तो ये रांची, झारखंड में, रांची। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ, मतलब 1500 रुपया ये पर मंथ मैनेज कर लेते हैं, कमा लेते हैं। When he finds employment which is not offense, then money is not enough to sustain his life. यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो मनी है इनके लाइफ को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सस्टेन हिज फैमिली, मनी इज नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली, इनके परिवार को नहीं चला पा रहा है। फैमिली, तो अब फैमिली में क्या हो रहा होगा, तो फैमिली में देखते हैं, इनके फैमिली पे बात करेंगे अगर, तो क्या है स्थिति। फैमिली
छः हैं, इसमें 6 लोग हैं, 6 सदस्य हैं। इनकी वाइफ है, इनके वाइफ है, 4 चिल्ड्रेन हैं, 4 बच्चे हैं, बिटवीन 12 ईयर्स से 6 मंथ्स के बीच में है इनका। तो ये लोग खुद मिलके हो गए 6। अब देखेंगे हम लोग क्या है, ही हैज़ टू सेंड ए मनी होम, इनको घर पे भी पैसा भेजना होता है। पेरेंट हु लिव्स इन ए विलेज नियर रामगढ़, इनके पिताजी रामगढ़ में रह रहे हैं और वो एक लैंडेस्ट लेबरर हैं जो डिपेंड है रामशरण पे ही डिपेंड है। मतलब अगर इनके पेरेंट्स का भी बात करेंगे तो पेरेंट्स इनके डिपेंड है रामशरण के ऊपर ही डिपेंड है। देखिए कंक्लूजन्स कैसे निकलेगा। All parents who lives in a village near Ramgarh, his parents are landless laborer, depend on Ramsaran and his brother who live in Hazaribagh for sustenance. 2 भाई हैं, 2 भाई अपना शहर में हजारीबाग में रह रहे हैं, सस्टेंस कर रहे हैं लाइफ। रामशरण लिव्स इन ए 1 room रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ विलेज। विलेज से कुछ दूर पे रामशरण जो है एक बस्ती में रहते हैं जो कि ओवर क्राउडेड है। टेम्पोररी स्टैक बिल्ट ऑफ ए ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, हिज वाइफ शांता देवी वर्क एज ए पार्ट टाइम मेड इन ए फ्यू हाउसेस एंड मैनेज टू अर्न 800। इनकी जो वाइफ के बारे में जिक्र कर रहे थे उनका नाम था शांता देवी। शांता देवी ये भी जो है हाउसमेड का काम कर रही हैं, कुछ घरों में जाकर काम कर लेती हैं और ये अर्न कर लेती हैं 800 रुपीज़ 800। दे मैनेज अ मॉर्जियर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे। दिन का जो है दाल और राइस जो है दाल चावल चल जा रहा है। बट देर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम। हिज एल्डर सन वर्क एज ए हेल्पर, और इनका जो एक बड़ा एल्डर सन है, बड़ा बेटा है, वो काम कर रहा है चाय का स्टॉल में हेल्पर के रूप में और ये अर्न कर लेता है 300। 10 साल की एक डॉटर है, वो जो है जो छोटे भाई बहन है उनका जो है ख्याल रखती हैं। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ ए हैंड विद डाउन ए क्लॉथ्स एज, मात्र 2 जोड़ा कपड़ा किसी तरीके से ये लोग कर लेते हैं। नया कुछ भी चीज़ आता है, ओल्ड क्लॉथ्स न्यू वंस आर ब्राउट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवेयरेबल। जब तक वो जो कपड़ा पहन रहे हैं वो इतना खराब ना हो जाए, जबकि वो पहनने योग्य ना हो जाए, तब तक उनके यहाँ कोई नया चीज़ नहीं आता है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, अगर बीमार पड़ रहे हैं तो हेल्थ केयर भी जो है नहीं मिल पा रहा है उनको। अब एक केसेस ये था रामशरण के बारे में देखें तो रामशरण के बारे में हम देखें क्या कि रामशरण जी जो थे 33 साल के एक व्यक्ति हैं, डेली वेजेज वर्क लेबरर हैं, व्हीट फ्लोर मिल में काम कर रहे हैं, 1500 रुपया महीने का कमा रहे हैं। इनका फैमिली सस्टेंस करना इससे चल नहीं पा रहा है क्योंकि परिवार बड़ा है, फैमिली जो है 6 हैं, उसमें वाइफ हैं, 4 बच्चे हैं, खुद हो गए। जो एक पेरेंट्स हैं वो गांव में रहते हैं, वो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड हैं क्योंकि वो लैंडलेस लेबरर हैं। 2 भाई है इनका, तो वो अपना हजारीबाग में वो अपना सस्टेंस कर रहा है लाइफ। शांता देवी इनकी वाइफ हो गई। शांता देवी जो है 800 रुपया महीने का मैनेज कर पा रही हैं हाउसमेड के रूप में काम करके। बच्चे लोगों को जो है, बच्चे लोगों में भी जो है एक बच्चा जो है इनका जो बड़ा वाला है वो जो है चाइल्ड लेबरर के रूप में काम कर रहा है किसी चाय स्टॉल में। 300 रुपया पर डे मैनेज कर पा रहा है, 300 रुपया महीने का कमाता होगा, महीने का कमा पा रहा है। बाकी एक बहन है, तो बहन जो छोटे भाई बहन है उन लोगों को देख रही है, टेक केयर कर रही है घर पे। ये रामशरण का स्टोरी था। अब इससे हम लोग बहुत सारा चीज़ कंक्लूजन्स निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि इन लोगों के लिए कपड़ा जो है जब तक वो पूरी तरीके से खराब ना हो जाए तब तक इनके घर में नया कपड़ा नहीं आता था। बस दाल और चावल चल रहा है इनका, मिस्टर रामशरण का।
मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी जिनको नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल जो है बीमार हो रहे हैं तो मेडिकली जो है नहीं दिखा पा रहे हैं पैसा के कारण। ये रामशरण का स्टोरी था। अब एक नया केस, एक तो ये हो गया आपका केस हो गया अर्बन केस। अब हम लोग देखेंगे एक विलेज का केस, गांव का, रूरल गांव का केस देखेंगे। तो गांव का केस में हम लोग क्या देखते हैं, आइए रूरल केस देखेंगे और कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो रूरल केसेस में क्या था, लखा सिंह का स्टोरी है ये। मिस्टर लखा सिंह छोटा विलेज से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू स्मॉल विलेजेज है इनका। मेरठ इन उत्तर प्रदेश, चलिए ये भी बता देते हैं कहाँ जनाब रहते हैं। ये जनाब जो है मेरठ यूपी का जगह है, यूपी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। फैमिली डज नॉट ऑन एनी लैंड्स, इनका भी अपना कोई लैंड नहीं है, मतलब ये लैंड लेस हैं, अपना लैंड नहीं है। और जॉब फॉर द बिग फार्मर, बड़े किसानों के यहाँ ये जो है और जॉब कर रहे हैं, और जॉब कर रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं, फॉर द बिग फार्मर के लिए कर रहे हैं, जो बड़े किसान हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, मतलब उनके खेत में ये काम करते होंगे। वर्क इज जेनेटिक्स एंड सो इज इनकम। एट द टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर ए हार्ड डेज वर्क। पूरे दिन मेहनत करने का नतीजा केवल और केवल मात्र ₹50, ₹50 हार्ड डेज अ डे, दिन का, अ डे लिखता है वर्क, बट ऑफन इट्स काइंड लाइक ए फ्यू ऑफ किलोग्राम्स ऑफ व्हीट और दाल। कुछ किलोग्राम इनको इसके बदले में व्हीट और जो है दाल मिल जाया करता था। ये गांव का स्टोरी है। एवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू अ डे, कुछ सब्जी वगैरह भी कभी हो गया तो मिल गया, वेजिटेबल्स मिल रहा है इनको फॉर्म वगैरह में। फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील अ डे। 8 परिवार है इनका, फैमिली अगर साइज देखें तो 8 परिवार का सदस्य है, और मैनेज नहीं कर पा रहा है 2 वक्त का भोजन। ये कच्चा झोपड़ी में रह रहे हैं, कच्चा हाउस जिसको झोपड़ी भी बोलते हैं हम लोग, रह रहे हैं। कच्चा हट लिख देते हैं, कच्चा हट, यहाँ झोपड़ी में रह रहे हैं। गांव से अलग है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फूडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड। महिलाओं का क्या पोजीशन है इनमें, महिलाओं का पोजीशन है कि वो गांव में चॉपिंग ए फूडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड, 2 काम कर रही हैं, चॉपिंग फूडर, कलेक्टिंग फायरवुड, इसको कलेक्ट कर रही हैं। ये महिलाओं का पोजीशंस है इनके घर में। इनके पिताजी, इनके फादर, मिस्टर लखा के फादर का पोजीशंस क्या देखेंगे, लखा के फादर का पोजीशंस देखेंगे। क्या देख रहे हैं हम लोग, बेचारे टीबी पेशेंट हैं, सो सैड। और ये पास्ट अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशंस। बेचारे को मेडिकेशंस नहीं मिल पाया, दवा दारू नहीं मिल हो पाया, डेड बाई ये चल बस है। चलो, हिज मदर नाउ सफर फ्रॉम द सेम डिजीज। इनकी माँ भी होंगी, फादर तो रहे नहीं, मदर भी सेम डिजीज से परेशान, टीबी पेशेंट्स
suffer from the same disease and life is slowly ebbing away. Although the village has a primary school, गांव में प्राइमरी स्कूल तो था, प्राइमरी स्कूल है, चलो ये अच्छा बात है, गांव में प्राइमरी स्कूल है. लखा नेवर वेंट देयर, लेकिन बेचारा लखा जो है वह कभी भी यहाँ, लखा साहब कभी भी इस प्राइमरी स्कूल में नहीं पहुंच पाए. He had to start earning when he was 10 years old. जब लखा साहब 10 साल के उम्र से ही स्टार्टिंग अर्निंग